भैया रात को हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और 4 और जख्मी हैं। एनकाउंटर अभी चल रहा है, मजीद जानकारी एनकाउंटर के बाद। सर लेकिन छुपे हुए सर, ऐसा लग रहा है कि किसी घर में है। अभी फर्स्ट लाइट के बाद पूरी तफसील से सर्च होगी तब तो देखा जाएगा। लेकिन सर क्या इनपुट्स आप लोगों के पास थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है लगातार? इनपुट्स के बेसिस पे ही ये सर्च शुरू की है। और सर कौन सुरेंद्र शर्मा, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू में आज आतंकवादी हमला हुआ है। सुंजवा, जो जम्मू का सुंजवा इलाका है, एक आर्मी का इलाका है, वहां पे आतंकवादियों ने आज जो है वो एक हमला कर दिया है। और इसमें खास बात यह है कि चूंकि अभी कुछ दिन बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा है और उसी दौरे के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि आतंकियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और ये जो जानकारी आ रही है अभी कि सुंजवा में आतंकवादी हमला हुआ है और इसमें अब तक एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। और ये भी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो इस हमले में शामिल हैं। वहीं इस हमले में अब तक करीब 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। और ये जख्मी हुए सभी जवान जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है वो भर्ती करवाए गए हैं। जो पूरी जानकारी है इस हमले से जुड़ी हुई, सुंजवा का एक जलालाबाद चौक है और जलालाबाद चौक से ही सुंजवा का जो आर्मी एरिया पड़ता है वहाँ का पीछे एक गेट है और उसी गेट से आतंकवादियों ने अंदर जाने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन जो अलर्ट जवान थे, जो तैनात थे वहाँ पे उस गेट पर, उन्होंने आतंकवादियों को जो वो सीधी चुनौती दी और फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच आतंकवादी जो है वो उन्होंने भी सामने से फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। और ये भी जानकारी आ रही है कि करीब सुबह 3:30 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास जो है वो आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। यानी धावा बोला, एक तरह से आतंकवादी हमला बोला और पूरी तरह से कोशिश थी आतंकवादियों की कि किसी तरह से वो अंदर घुस पाएं। और इसके बाद जो है वो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आतंकवादी सेना जो गेट है, कैंप जो है उसके कैंप के गेट के अंदर अगर घुस जाते तो किस तरह से वो वहाँ पे मौत का तांडव खेलते। लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल, हमारे सुरक्षा जवान, वो पूरी तरह से अलर्ट थे। चूँकि पहले भी कई बार सुंजवा पर हमला किया गया है, सुंजवा में अटैक किया गया है और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसमें 5 जवान फिलहाल तक जो अभी जानकारी आ रही है, अपडेट आ रहा है कि 5 जवान इस वक्त तक जो है वो जख्मी हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल बलराज सिंह जो कि बलोट डींगा अम्ब जम्मू के ही रहने वाले हैं और ये 50 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है। इसके साथ ही एसपीओ साहिल शर्मा, ये जम्मू अखनूर जोड़िया के रहने वाले हैं। हेड कांस्टेबल प्रमोद पाटरा, ये ओडिशा के रहने वाले हैं और कांस्टेबल CISF आमिर सोरन असम के रहने वाले हैं और कांस्टेबल CISF बिट्टल RO अननोन, अभी तक रेजिडेंस जो है वो पता नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये अभी जानकारी आ रही है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और पूरी तरह से ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी आपको बताएं कि ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि एडिशनल चार्ज भी है IG जम्मू का, मुकेश सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है वो इस बात की पुष्टि की है कि इस पूरे हमले में एक जो जवान है वो शहीद हो गया है और 4 जवान जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया गया है। और एनकाउंटर अभी जो है वो चल रहा है। अब बीच बीच में रुककर जो है वो गोलीबारी की जा रही है। लेकिन ये भी बताएं आपको कि ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी
एक तरह से संवेदनशील इलाका माना जाता है सुरक्षा लिहाज से, चूंकि कई बार जो है वो सुंजवा पे अटैक हुआ है और उसके बाद पिछला जो अटैक हुआ था सुंजवा में, उसके बाद ये भी जानकारी आई थी कि जो आसपास के घर हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रैकी की जाती है। आतंकवादी जो हैं या उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उन घरों में आते जाते रहते हैं और घरों की छतों पर चढ़कर जो है वो पूरी तरह से रैकी करते हैं या फोटोग्राफ खींच लेते हैं और जो जानकारियां उनको चाहिए वो जुटा लेते हैं। लेकिन इस बार भी अब ये लगातार खबर जो है ये इस बात की पुष्टि हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो आसपास के घर हैं वहाँ पे आतंकी भाग सकते हैं, वहाँ पे छिप सकते हैं और उनको फिर खंगालना, जाहिर सी बात है कि जब सिविल एरियाज में सिविल लोकेलिटी में अगर आतंकवादी घुस जाएं या घरों में छिप जाएं तो उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऑपरेशन को अंजाम देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये इस बात की तो अब लगातार जो वो पुष्टि हुई है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो ये कहा जा सकता है कि उनके तार ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ जुड़े हुए हैं और वही इस पूरे मामले की, इस पूरे इलाके की जानकारी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को देते हैं और आतंकवादी वहां तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ये एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर आतंकवादी जो है वो पहले से जम्मू का साथ लेकर, उनसे जानकारी लेकर, तो ये कई सवाल जो है वो हमारे सुरक्षा तंत्र पर जरूर उठते हैं। चूंकि इस वक्त खास करके जो खास बात है, बड़ी बात है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा है और ये भी नहीं है कि इस दौरे की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को नहीं है और इसी दौरे के मद्देनजर तमाम जो सुरक्षा प्रबंध हैं, सुरक्षा इंतजाम हैं, उनकी तैयारी करीब करीब 2 हफ्ते, एक महीना जो है वो पहले से चलना शुरू हो जाती है। उस इलाके को पहले देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जहां ये रैली होनी होती है, जहां से पीएम का काफिला गुजरेगा, उन सब चीज़ों को। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे ये रैली होनी होती है वीवीआईपी की, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये उस लिहाज से भी हम कहें कि सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद हो जाते हैं। सुरक्षा बलों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस पूरे इलाके में, जैसे हम जम्मू की बात कर रहे हैं, तो पूरे जम्मू में कहीं भी ऐसी कोई वारदात ना हो, ना दौरे से पहले और ना दौरा खत्म होने के बाद। तो ये आतंकवादी कहां से कैसे यहां तक पहुंचे, ये एक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन फिलहाल हम इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करें, चूंकि सुरक्षा बलों के ऊपर जो है वो ये जिम्मेदारी है, उनको ये सवाल जो है उनको जवाब देने भी होंगे, गृह मंत्रालय को और तमाम सुरक्षा एजेंसीज को। फिलहाल जो बड़ी एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुंजवा में आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी सुंजवा में आतंकवादी हमला हुआ है और कोशिश की जाती है बार बार जो है वो सुंजवा पे हमला करके एक बड़ा मैसेज देने की, अपनी एक मौजूदगी दर्ज करवाने की। और करीब करीब सुंजवा का एक जलालाबाद चौक और जलालाबाद चौक से ही सुंजवा का जो आर्मी एरिया है, कंटोनमेंट एरिया, उससे पीछे एक गेट पड़ता और कोशिश गेट पर तैनात सुरक्षा बल, चौकस सुरक्षा बल जो है वो उन्होंने चौकसी